प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका दौरा एक और जहां भारत अमेरिकी संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला साबित हो रहा है, तो वहीं मोदी ने 7 समंदर पार से आज उन लोगों को भी डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा दिया जो भारत के लोकतंत्र पर सवाल खड़े करते हैं। पीएम मोदी ने न सिर्फ भारत के लोकतंत्र विरोधियों को आईना दिखाया, बल्कि डेमोक्रेसी को लेकर भारत और अमेरिका के कमिटमेंट की भी चर्चा की। तो वहीं प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी भारत और अमेरिका के डीएनए में लोकतंत्र की चर्चा की। भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। There is an overwhelming respect for each other because we're both democracies. Members of Congress, I have the high privilege and distinct honor of presenting to you His Excellency Narendra Modi, the Prime Minister of the Republic of India. ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभूतपूर्व सम्मान था। अमेरिका के राष्ट्रपति बेकरार थे। जो बातचीत 1 घंटे के लिए तय थी, वो 2 घंटे से ज्यादा तक चली। इसके बाद जो हुआ, उसने बताया कि भारत की कमिटमेंट क्या है। पीएम मोदी और बाइडेन ने एक साथ मिलकर उन सैकड़ों सवालों के जवाब दिए जो लोकतंत्र पर उठ रहे थे। पीएम मोदी ने सवाल के हर पहलू का जवाब देते हुए 5 बड़ी बातें कहीं। लोकतंत्र पर पीएम मोदी ने कहा, भारत के डीएनए में लोकतंत्र है, भारत की रगों में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र जीता है, भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं होता, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। Mr. Prime Minister, India has long prided itself as the world's largest democracy, but there are many human rights groups who say that your government has discriminated against religious minorities and sought to silence its critics. As you stand here in the east room of the White House, where so many world leaders have made commitments to protecting democracy, what steps are you and your government willing to take to improve the rights of Muslims and other minorities in your country and to uphold free speech? मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में। और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यूज नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं, तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। भारत में
सरकार के जो बेनिफिट्स हैं वो एक्सेस टू ऑल है, जो भी उसके हकदार हैं उन सबको मिलते हैं। इसलिए भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है, न धर्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न उम्र के आधार पर, न भूभाग के आधार पर। पीएम मोदी ने जो कहा उस पर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी हामी भरी। जो बाइडेन से अमेरिकी पत्रकार ने भारत के लोकतंत्र पर सवाल पूछा था। बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया में लोकतंत्र के रक्षक हैं। So as you raise these broader issues of human rights and democracy, what is your message to those, including some members of your own party, who believe that your administration is overlooking the targeting of religious minorities and a crackdown on dissent in India? Well, look, the Prime Minister and I had a good discussion about democratic values, and that's the nature of our relationship. We're straightforward with each other, and we respect each other. One of the fundamental reasons that I believe the U.S.-China relationship is not in the space it is in the U.S.-Indian relationship is that there's an overwhelming respect for each other because we're both democracies. And it's a common democratic character of both our countries and our people, our diversity, our culture, our open, tolerant, robust debate. And I believe that we believe in the dignity of every citizen. And it is in America's DNA, and I believe in India's DNA, that the whole world has a stake in our success, both of us, in maintaining our democracies, makes us appealing partners, and enables us to expand democratic institutions around the world. And I believe this, and I still believe this. प्रधानमंत्री मोदी ने लोकतंत्र पर जो कहा वो भारत में हर शख्स ने सुना, दुनिया ने सुना। उन्होंने भी सुना जो विरोध के नाम पर भारत की छवि को ताक पर रखते हैं। ये लोकतंत्र की ही ताकत है कि आज भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में अपना जलवा दिखा रहे हैं, भारत का जलवा दिखा रहे हैं। अमेरिकी संसद को संबोधित करने से पहले पीएम मोदी और प्रेसिडेंट बाइडेन के बीच द्विपक्षीय समझौते हुए। इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक डील पर भी सहमति बनी। आज जो समझौते हुए हैं उनमें भारत को सुपर पावर बनाने वाले 5 अहम रक्षा डील भी शामिल है। एक रिपोर्ट देखिए। टॉक को 1 घंटे चलना था, लेकिन दोनों देशों के बदलते रिश्ते और अमेरिका भारत की बॉन्डिंग का ही नतीजा था कि 1 घंटे तक चलने वाली द्विपक्षीय वार्ता 2 घंटे से ज्यादा देर तक चली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो बाइडेन का जो बातचीत का जो सिलसिला था, वो जो निर्धारित समय था 1-to-1 मुलाकात का, उससे काफी ज्यादा लंबे समय तक वो बातचीत चली। मतलब साफ था कि दोनों ही नेता सेम पेज पर हैं। उसके बाद जब द्विपक्षीय बातचीत शुरू हुई डेलीगेशन लेवल की, तो उसमें जिस प्रकार के डील की उम्मीद थी, जैसे जी इंजन के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके, उस पर मुहर लगाया गया और भी कई मुद्दों पर सहमति बनी। इन 2 घंटों में टीम मोदी और अमेरिका के बीच भारत और अमेरिका के डिफेंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक डील पर सहमति बनी। भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से
हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है। एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है। फ्रेंड्स, भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौतों से न सिर्फ भारत और अमेरिका बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को भी बूस्टर डोज मिलने वाला है। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। भारत को सुपर पावर बनाने वाली जिस 5 डिफेंस डील की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, उनमें पहली डील अमेरिका से भारत 31 MQ-9B ड्रोन खरीदेगा, जिसकी कीमत करीब 25,000 करोड़ है। इस ड्रोन को MQ-9B स्काई गार्डियन और MQ-9B सी गार्डियन भी कहा जाता है। किलर है MQ-9B ड्रोन। 1200 किलोमीटर मार करने की क्षमता है। 35 घंटे तक लगातार उड़ान कर सकता है MQ-9B ड्रोन। 40,000 फीट से लगा सकता है निशाना। 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है MQ-9B ड्रोन। 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मनों पर वार कर सकता है MQ-9B ड्रोन। MQ-9B ड्रोन से भारत सरहदों पर होने वाली घुसपैठ की निगरानी कर सकता है, लंबी समुद्री सीमा की हिफाजत कर सकता है, दुश्मन को घर में घुसकर मार सकता है। इसी ड्रोन से अमेरिका ने अलकायदा चीफ अल जवाहिरी को भी उड़ाया था। दूसरी डील सबसे अहम डील है। इसमें भारत में GE F414 जेट इंजन का निर्माण होने लगेगा। इस डील में पहली बार अमेरिका जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर सहमत हो गया है। अब भारत में ही फाइटर प्लेन के जेट इंजन बनेंगे। GE F414 जेट इंजन की टेक्नोलॉजी मिलने के बाद तेजस मार्क 2 के लिए 200 से ज्यादा इंजन भारत में ही बनेंगे। मार्क 2 तेजस का एडवांस्ड मॉडल है और इसमें GE F414 इंजन लगना है। इस डील से एयरफोर्स की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच हुई रक्षा डील कितनी अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दोनों देशों ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के समझौते किए हैं। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।